चूंकि मिल्कीपुर सीट दलित बाहुल्य सीट है और यहां पर यदि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं दलित वोटों का बंटवारा होना निश्चित था। इससे पूरा नुकसान महज समाजवादी पार्टी का ही होना था। लेकिन अब जब मायावती ने यह निर्णय कर लिया है कि मिल्कीपुर सीट हम नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। केवल एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर बची है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है, जहां से इस बार अवधेश प्रसाद पूर्व विधायक जो थे वो जीत करके संसद तक पहुंचे हैं। तो अब महज एक ही ऐसी विधानसभा बची है मिल्कीपुर, जिसको जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ से लेकर के अखिलेश यादव पूरे जोरों आजमाइश में हैं। इस सीट की जिम्मेदारी स्वयं योगी आदित्यनाथ ने अपने सिरे पर ले रखी है। लेकिन अब इस सीट पर और भी ज्यादा रोचक मोड़ आ चुका है। जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो उसमें मायावती ने अपनी पार्टी बसपा को पहली बार उपचुनाव में उतारा था। 2024 उपचुनाव के पहले कभी भी बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती आई थी। लेकिन इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने उतारा, तो फिर इस अपने कैंडिडेट को उतारने के बाद मिल्कीपुर का भी समीकरण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को करारी हार मिलने के बाद में मायावती ने यह निर्णय ले लिया है कि जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है उसमें बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट को नहीं उतारेगी। हालांकि उन्हीं 9 विधानसभा सीटों के साथ में मिल्कीपुर का भी उपचुनाव होना था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में हुए एक शिकायत को लेकर के याचिका पड़ी थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जिसको लेकर के अब सुनवाई हुई है और वो याचिका खारिज कर दी गई है। इसलिए मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां ग्राउंड पर आप मेहनत करने लगी है। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर सीट के लिए अपना प्रभारी नियुक्त कर दिया है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी भी लगातार बूथ सम्मेलन करके अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का काम कर रही है। जो समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या को जीत करके पूरे देश में एक नारा बुलंद कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य किले, अयोध्या जो अभेद्य किला था उसको हमने जीत लिया है, तो वहीं पर अयोध्या की हार से हुई जो फजीहत है भारतीय जनता पार्टी की और खासकर योगी आदित्यनाथ की, वो पूरी तरीके से मिल्कीपुर सीट को जीत करके देश में ये संदेश देना चाहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि जो अयोध्या की जीत थी लोकसभा चुनाव में वो महज इत्तेफाक की जीत थी। और मिल्कीपुर सीट को अखिलेश यादव इसलिए जीतना चाहते हैं कि जो अयोध्या की उन्होंने जीत हासिल की थी उसको पूरी तरीके से मजबूत कर लेना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट, जो दलित बाहुल्य क्षेत्र है, भगवा लहर में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी का हमेशा से कब्जा रहा है। अवधेश प्रसाद यहां से कई बार के विधायक रह चुके हैं, इस सीट को गंवाना नहीं चाहती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से टिकट दिया है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए वो अभी तक अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई है। लगातार वो एक ऐसे प्रत्याशी पर मोहर लगाना चाहती है जो मिल्कीपुर सीट को फतेह करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल सके। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के गोरखनाथ बाबा ने चुनाव जीत करके बीजेपी के खाते में सीट डाली थी। लेकिन पुनः जब 2022 का विधानसभा चुनाव होता है तो फिर से अवधेश प्रसाद चुनावी रण में आते हैं और पुनः वो जीत करके समाजवादी पार्टी के नाम इस सीट को कर देते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को 49.9% सीटें मिली थी, तो वहीं पर बाबा गोरखनाथ को लगभग 41% के साथ वोट मिला था। चूंकि मिल्कीपुर सीट दलित बाहुल्य सीट है और यहां पर यदि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं दलित वोटों का बंटवारा होना निश्चित था। इससे पूरा नुकसान महज समाजवादी पार्टी का ही होना था। लेकिन अब जब मायावती ने यह निर्णय कर लिया है कि मिल्कीपुर सीट हम नहीं लड़ेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो दलित वोट है वो पूरी तरीके से एकाग्र और एक सूत्रीय धागे में बंधा होगा। और जिस तरफ दलित बाहुल्य जो ये क्षेत्र है, जिस तरफ दलितों का रुझान हुआ, वही पार्टी सीट को जीतने वाली है। लेकिन लगातार यहां पर जो मुस्लिम और यादव समीकरण है वो पूरी तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी एक ऐसे प्रत्याशी का दांव लगाने वाली है कि जो दलित वोट बैंक है वो पूरी तरीके से बीजेपी के खाते में आ सके। तो देखना होगा कि इस बार मिल्कीपुर सीट में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। लगातार हमारा सर्वे, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जारी है कि मिल्कीपुर में आखिर
किस पार्टी का परचम लहराने वाला है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।